नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। पिछले कुछ महीनों से इंडिया और यूएस के रिश्तों में थोड़ी ठंडक आई थी। कारण बहुत साफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इंडियन गुड्स पर पनिश करने वाले टैरिफ्स थोप दिए थे और पड़ोस में चल रहे यूएस ईरान वॉर के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मेन मीडिएटर बना लिया था। इस बात से न्यू दिल्ली बिल्कुल खुश नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट तब आया जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप खुद बीजिंग के दौरे पर गए। वहां उनकी बातचीत से इंडिया के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में थोड़ी एंजाइटी बढ़ चुकी थी। लेकिन लगता है कि बीजिंग में चाइना ने जैसे ही अमेरिका को उनकी औकात दिखाई, वैसे ही वाशिंगटन को तुरंत समझ में आ गया कि इंडो पैसिफिक रीजन में उनका एकमात्र असली और रिलायबल पार्टनर सिर्फ और सिर्फ भारत है। और इसी रिश्ते को वापस ट्रैक पर लाने के लिए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके सबसे इन्फ्लुएंशियल एम्बेसडर सर्गियो गौर सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि आखिर बात क्या हुई है, यूएस सडनली इतना डिस्परेट क्यों है। इसके पीछे तीन बड़े बड़े रीजंस है। पहला बहुत ही बड़ा रीजन यह है एनर्जी सेक्टर और रशियन ऑयल। अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया था कि इंडिया किसी भी तरह रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे, लेकिन चल रहे ईरान वॉर ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया है। अब मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से कहा है कि यूएस के पास बहुत एनर्जी प्रोडक्ट्स है और अमेरिका भारत को अपना एनर्जी सप्लाई डाइवर्सिफाई करने में पूरी मदद करेगा। साथ ही उन्होंने साफ बोला है कि अमेरिका ईरान को पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को होस्टेज नहीं बनने देगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है टैरिफ्स का मामला। पहले ट्रम्प ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी, जिसमें से आधा इसलिए था क्योंकि हम रशिया से ऑयल लेते थे। बाद में एक इंटरिम डील के तहत इसे 18% किया गया और जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया तो ये टेम्पोररी 10% पर आ चुका है। लेकिन इंडिया जानता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर फिर से नए टैक्स लगाने की प्लान कर रहा है। मार्को रूबियो यहाँ इस ट्रेड टेंशन को शांत करने आए हैं ताकि बाकी स्ट्रेटेजिक मामलों पर मिलकर काम किया जा सके। तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान और चाइना का बैलेंस। अमेरिका पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के बहुत ही क्लोज जा चुका है ताकि ईरान वॉर को खत्म किया जा सके, जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन ट्रंप जब बीजिंग गए तो ट्रंप को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है कि चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान किसी काम नहीं आने वाला। उसके लिए आपको एक मर्दाना और मजबूत दोस्त चाहिए लाइक भारत। जियोपॉलिटिकली इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मार्को रूबियो ने खुद मीडिया से कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया सबसे मेन कॉर्नरस्टोन मतलब नींव का पत्थर है। नेक्स्ट वीक इंडिया में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लीडर्स लेवल पर एंगेजमेंट ना होने से क्वाड थोड़ा स्लो लग रहा है। लेकिन मार्को रूबियो का खुद चलकर आना और पीएम मोदी को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस आने का ऑफिशियल इनवाइट देना, यह साफ दिखाता है कि अमेरिका अब भारत के पोस्चर को और हल्के में नहीं ले सकता। इंडिया का स्टांस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है और पॉजिटिव है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भारत हर कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी से चाहता है। तो कहानी यह है दोस्तों कि जियोपॉलिटिक्स में टेम्पोररी नाराजगी हो सकती है, टैरिफ्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब बात ग्लोबल पावर बैलेंस की आती है तो अमेरिका यह अच्छे से जानता है कि भारत के बिना यूएस चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। ट्रेड टॉक्स में थोड़ी रुकावट जरूर है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर इंडिया का स्टेटस हमेशा टॉप रहेगा। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।